नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गौड़ ज़ारोथी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से फिर से एक बार आपको लेके एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ, जो टॉपिक रखती है कि हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी जो हमारी यंग जनरेशन है, आज की डेट में वो या तो देखती है अपना सुरक्षित भविष्य सरकारी नौकरी में, या फिर वो चाहती है कि वो अपना व्यापार करे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो अपने गांव के स्तर पे, अपने कस्बे में, तहसील में, शहर में, जहाँ भी जैसी भी सहूलियत जिनके पास है, अगर वो चाहें तो ये ऑयल बिजनेस को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है नए लोगों के सामने, नई जनरेशन के सामने, वो आती है पहली व्यापार को शुरू करने में फंड की शॉर्टेज। पैसे की कमी भी कई बार होती है, तो कोई नया व्यक्ति, कोई नया बालक अपना मन का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाता। ऐसे ही दूसरी तरफ समस्या आती है स्किल की कमी। तो अब मैं पहले इस बात पे आता हूँ कि अगर फंड्स की कमी है तब ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी व्यापार शुरू करते हैं तो जाहिर है थोड़े मोड़े फंड की तो प्रबंध किए ही जाते हैं, या तो वो माँ बाप करके नए दोस्तों के थ्रू किया जाए, जैसे भी किया जाए। अगर बिल्कुल छोटे स्केल पे, बिल्कुल छोटे से छोटे स्केल पे भी अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं, तो आप इस बात को तय मानिए कि आप बहुत आसानी से तेल व्यापार को कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अगर आपके पास 3 फेज कनेक्शन है, अगर आपके पास 3 फेज कनेक्शन है, तो आप 7.5 एचपी की एक कोल्ड प्रेस एक्सपेलर मशीन अपने यहाँ लगाएं। सबसे पहले 7.5 एचपी मॉडल में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी मॉडल नहीं है, लाइट मॉडल है, इजी टू हैंडल है, और ये आसानी से इसको कोई एक व्यक्ति हैंडल कर सकता है। माने कि अगर 7.5 एचपी का कोई व्यक्ति मॉडल लगा रहा है, तो उसके लिए 2 लेबर वाले या फिर और 1-2 लेबर अलग से रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद भी व्यापार अपने लेवल पे कर सकता है, खुद मेहनत करके, कहने का मतलब अपना काम कर सकता है। वहीं अगर वो दूसरी जगह 10 एचपी मॉडल अगर खरीदे, 10 एचपी मॉडल अगर वो खरीदता है, तो 10 एचपी मॉडल थोड़ा हैवी ड्यूटी मॉडल है। हैवी ड्यूटी मॉडल होने की वजह से क्या होता है कि इसको हैंडल करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। इसमें 1 क्विंटल 10 एचपी के विषय में बता रहा हूँ मैं, 100 केजी में, चूंकि हमारे क्षेत्र में इधर वेस्टर्न, जो ये हमारा वेस्टर्न यूपी है, उत्तर भारत में सरसों के तेल की खपत ज़्यादा है। इस वजह से मैं आपको सरसों के तेल के विषय में ही लगभग सारी बातें बता रहा हूँ। यहाँ 100 केजी सरसों को क्रश करने के लिए 1 घंटे में पर्याप्त रहती है 10 एचपी मशीन। तो अगर 10 एचपी मशीन में हमने देखा है, एक तरफ से ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ऑयल निकल के जा रहा है, दूसरी तरफ से खली निकल रही है, उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना है, तीसरा रॉ मटेरियल भी डालना है। तो ये सारी स्थितियां जब रहती हैं, तो एक व्यक्ति अकेला 10 एचपी मशीन को संभालने में परेशान हो जाता है। मेरा यहाँ सुझाव नए लोगों से ये रहेगा, जिनके पास फंड्स के भी शॉर्टेज हैं, वो छोटे अमाउंट में 7.5 एचपी की मशीन लेकर अपना व्यापार शुरू कर सकता है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि अगर स्टार्टिंग में उनके पास में फंड्स की थोड़ी कमी है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि नए व्यापार के लिए नए बच्चों के पास, नए लड़कों के पास में फंड्स रिजर्व थोड़े से ही होते हैं, तो ऐसे समय में वो केवल 7.5 एचपी मशीन खरीदें, और उसके साथ में फिल्टर बिल्कुल ना खरीदें। स्टार्टिंग में वो लोहे वाले जो 200-200 लीटर के जो बैरल्स आते हैं, उन्हें ले सकते हैं। 4-5 बैरल्स ले लिए, और उसमें ये किया जा सकता है कि 7.5 एचपी अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 किलो, 65 किलो या 50 से 60 किलो का प्रोडक्शन अगर दे रहे हैं, हम तो 50 केजी मान लेते हैं कि 50 केजी अगर सरसों आपकी क्रश की जा रही है, तो आप 8 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 400 केजी सरसों को क्रश कर पा रहे हैं। 400 केजी सरसों को क्रश करने का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास केजी ऑयल आपके पास आया। तो इस तरीके से आप अपने पास 200-200 लीटर वाले जो ड्रम्स हैं, उनमें आप उस मस्टर्ड ऑयल को पूरा फुलफिल कर दीजिए, और उसको कम से कम 3 दिन, यानी कि 72 आवर, 72 घंटे के लिए उसको आप रखा रहने दीजिए। होगा क्या कि जो तेल में हल्की फुल्की गंदगी है, कहने का मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सरसों में मिली हुई कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जिसे आप फिल्टर के थ्रू साफ करते हैं, उसको आप क्या करेंगे, वो फिल्ट्रेशन जो होगा ग्रेविटी फोर्स की वजह से, वो सारी गंदगी, इम्प्योरिटीज़ जो होगी, वो तले में बैठ जाएगी नीचे,
जो आपका ड्रम है, ड्रम के नीचे तले में बैठ जाएगी। और 3 दिन के बाद अगर आप उस ऑयल को जब आप देखेंगे, एक ट्रांसपेरेंट बोतल में करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल फिल्टर जैसा हो चुका है। तो कम इन्वेस्टमेंट में आप क्या करें, 7.5 HP की मशीन लगाएं, फिल्टर बिल्कुल ना खरीदें। आप अपना एक छोटा आउटलेट, बड़ा आउटलेट, जैसा भी आप लगा सकते हैं, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस वाले बिजनेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो केवल और केवल एक 7.5 HP मशीन का हुआ। ना आपको फिल्टर लेना पड़ा, ना आपको पैकिंग मशीन लेनी पड़ी। यदि अगर आपके पास में धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर काम बढ़ता जाता है, तो फिर हम फिल्टर भी ले सकते हैं, फिर हम बड़ी मशीन भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा आपको अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए इस बात का ध्यान रखें, आपको अगर अपने व्यापार में सफलता चाहिए तो उसकी 2-3 चीजें मुख्य हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिनमें से पहला है सही मशीन का चुनाव। आप मशीन किसी ऐसे सप्लायर से खरीदें जो विश्वसनीय हो। उस मशीन सप्लायर से आप पहले ये पूछें कि आपकी मशीनें कहाँ कहाँ चल रही हैं, उन लोगों का मुझे नंबर दीजिए, मैं वहां जाके विजिट करूंगा और उनका फीडबैक लूंगा, सबसे पहला। दूसरा, ये देखें कि मशीन कोई ट्रेडर बेच रहा है या कोई मशीन मैन्युफैक्चरर बेच रहा है। देखिए, मैन्युफैक्चरर अगर होगा तो आपको जाहिर तौर पे मशीन को अच्छी दे पाएगा, और कल को अगर किसी मशीन में कोई कमी भी हो पाती है तो उस मशीन की कमी को दूर करने में भी वो आपकी हल्की फुल्की या जैसी भी जो भी मदद करेगा वो मदद करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है स्किल की। अगर आपने कभी पहले ये काम ऑयल बिजनेस नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में आपको पहले मशीन चलाना सीखना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी व्यवस्था मौजूद है जहां जाकर आप इसको सीख सकते हैं तो आप वहां जाके सीखें, कुछ समय दें, मशीन को समझें, मशीन की वर्किंग और फंक्शंस को समझें, मशीन की टेक्निकलिटीज को समझें। अगर आपके पास में, अमूमन देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार के लूपहोल, अपने व्यापार की प्रॉफिटेबिलिटी, अपने व्यापार की जो अंदर की बातें होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करता। तो अगर ऐसी स्थिति और ऐसे कश्मकश में आप फंसे हुए हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हम लोग 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लीगल, माने कि डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, वो लाइसेंसेस कहाँ से मिलेंगे, कितने पैसे में मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं। दूसरा, एमआरपी कैसे निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अच्छे से निकालनी है। कुछ काम धंधा करने के बाद ही कुछ बातें जो समझ में आती हैं वो हम अपने अनुभव भी उनके साथ शेयर करते हैं। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, मशीन चलवाना, माने कि हम आपके द्वारा मशीन को चलवाएंगे, आपको मशीन चलाना सिखाएंगे। उसके बाद मशीन की प्रोडक्शन करना जब आप सीख जाएंगे तो मशीन को डिसमेंटल करना और असेंबल करना। देखिए, ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस उन लोगों की पड़ी हुई हैं जो उन लोगों का मशीन सेल करने का काम है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा मशीन सेल करने का कोई भी काम नहीं है। ना ही हम किसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ना ही हम किसी के डीलर हैं। हमारा फोकस है कि जिन परिस्थितियों से मैंने अपने को फ़ायदा कराया, जो परेशानियां एक स्टार्टिंग बिजनेस में आती हैं, वो परेशानियां आप लोगों को ना आए, इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है। हम दूसरे दिन यह भी बताएंगे आपको कि इस मशीन को पूरा खोलना कैसा है, माने कि एक एक पुर्जा इस मशीन का अलग कर दिया जाएगा, और फिर पूरे बैच, ट्रेनिंग बैच को ये सिखाया जाएगा लाइव कि इस मशीन को फिर से असेंबल कैसे करना है। अगर आप ये भी सीख पाते हैं कि इस मशीन को डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग कैसे होनी है, अगर आप ये ठीक से समझ पाते हैं, तो भविष्य में किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई परेशानी आती है तो आप वो हमसे या हमारे किसी टेक्निकल सपोर्ट टीम से बात करके अपनी प्रॉब्लम को खुद ठीक कर सकते हैं। इसके अपोजिट, अगर आप कहीं से मशीन खरीद रहे हैं और आपको ये टेक्निकलिटीज अगर नहीं पता, तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको कोई छोटी से छोटी भी समस्या आएगी तो उसके लिए आप निर्भर होंगे किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर या कंपनी के टेक्नीशियन के ऊपर। तो सबसे पहले अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके जाइए। मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। मेरा नंबर है 9761491000, 9761491000। इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके हमारे आने वाले अगले महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 2, इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि हमारे शहरों में बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें भी ऐसी होती हैं, हाउस वाइफ्स ऐसी होती हैं जो अपना काम करना चाह रही हैं, जिनका सर्कल बहुत अच्छा है और वो अगर चाहती हैं कि वो भी इस व्यापार से जुड़ें,
तो उन्हें मेरा एक सुझाव यह रहेगा कि वो लकड़ी घानी मशीन, जिसे हम वुड प्रेस मशीन कहते हैं, लगभग 1.25 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए के आसपास आ जाती है, हमारे पास भी है। आप उसे एक लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं, वो भी हमारे ट्रेनिंग में जुड़ी हुई है मशीन, हम वो भी सब सारा सिखाते हैं। तो आप एक छोटे आउटलेट को स्टार्ट कर सकते हैं। शहरों में वुड प्रेस ऑयल का आजकल बहुत क्रेज है, तो जो लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, ये मशीन कोल्ड प्रेस मशीन चलाने में बहुत ईजी है, आसान है, बिजली कम खाती है। कोल्ड प्रेस मशीन जो रिंग वाली मशीन है, इस तेल की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, जैसे कि आप समझिए चिपचिपाहट, यानी कि शहद होता है वो गाढ़ा होता है, उसी की जगह अगर पानी है तो वो पतला है। तो दोनों द्रव्य जो हैं, तरल जो हैं, इनके जो प्रॉपर्टी है गाढ़ेपन और पतलेपन, इसको बोला जाता है विस्कोसिटी। तो जो ये तेल है कोल्ड प्रेस ऑयल का, ये बहुत पतला होता है। पतला होने की वजह से, और चूंकि 2 बार में ही ये पूरा तेल निकल जाता है, तो आप प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल फर्स्ट वाला निकाल के बेच सकते हैं, सेकंड वाला आप नॉर्मल रेटों पे बेच सकते हैं, और इससे आप एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि बहुत बड़े लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट को ना करके सबसे पहले एक छोटी मशीन खरीदी जाए, उसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन करके, कोई मैनुअली भी आप बोतल पैक कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास ग्राहक 15 लीटर की टीन के आते हैं, तो आप 15 लीटर मैनुअली भर सकते हैं, 5 लीटर के आते हैं तो आप मैनुअली भर सकते हैं। तो आप अपनी डिमांड के हिसाब से चल सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा ऑयल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑयल है कोकोनट ऑयल, जिसे हमने वुड प्रेस घानी से निकाला, बहुत शानदार क्वालिटी का ये निकला। इसके अरोमा का तो मैंने एक चीज मैं आपको कहूंगा जरूर खुल के, कि लकड़ी घानी वुड प्रेस ऑयल जो है, जब ड्रम्बी लकड़ी का और उसकी लाठ हुई लकड़ी की, जब लकड़ी से लकड़ी क्रश होके जो ऑयल निकलता है, उस तेल के अरोमा का तो क्या ही कहना। ये जो आप ऑयल देख रहे हैं, बिल्कुल लेमन येलो कलर में जो देख रहे हैं, ये है वुडन घानी से निकला हुआ ग्राउंड नट ऑयल। बहुत शानदार इसकी खुशबू, बहुत शानदार इसकी टेस्ट, अरोमा बहुत ज़बरदस्त। तो आप ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, तो ये हमारी 1 लीटर वाली पैकिंग है। तो अगर आप छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अपनी पूरी तैयारी करें, अपने स्पेस का इंतजाम करें, और कम पैसे में एक 7.5 HP मशीन खरीदें, और उसके बाद अपने व्यापार को धीरे धीरे आगे लेके जाएं। व्यापार की सफलता की जो कसौटी है वो ये है कि आप अपने ऑयल में कभी भी कोई मिलावट ना करें। मैं इस बात को फिर से दोहरा दूं, बिल्कुल कभी कोई मिलावट करने की आवश्यकता नहीं है। मिलावट अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर है स्टार्टिंग के फेज में ऐसा हो सकता है कि आपको अपने मार्केट में जगह बनाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़े, क्योंकि आजकल मिलावट का दौर हिंदुस्तान में चरम पे चल रहा है। ये हो सकता है कि आपकी कॉस्टिंग ना आ रही हो या कोई और छोटी मोटी समस्या आए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये क्वालिटी जो आप लेके चलेंगे, इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं स्टार्टिंग में बहुत डर रहा था कि पता नहीं ये ऑयल बिजनेस कैसे किया जाएगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बेचेंगे कहाँ। लेकिन जब आप पूरी ईमानदारी से बिना मिलावट का तेल आप जब मार्केट में सेल करते हैं, तो यकीन माने आप जिन कस्टमर्स को, आप जिन जान पहचान वालों को जो ऑयल दे रहे हैं, वो ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। फिर एक व्यक्ति अगले 3 व्यक्ति को, 3 आगे 9 व्यक्तियों को, इस तरीके से एक ही चेन बननी स्टार्ट हो जाती है और बिजनेस अपने अच्छे स्वरूप में आ जाता है। तो जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा व्यापार ढूंढ रहे हैं, मेरी सलाह है उनको कि वो तेल व्यापार करें, लकड़ी घानी की वुडन प्रेस वाला ऑयल का व्यापार कर सकते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ें। और साथ में मैं आपको बता दूं, जहां तक कस्टमर बेस की बात है, ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। आपके गांव की, आपके कस्बे की, आपके शहर की जितनी भी आबादी है, लगभग उतना किलो तेल वहां पर यूज किया जाता है 1 महीने में। जैसे कि सपोज जिस कस्बे में मैं रह रहा हूं इस वक्त, यहाँ की आबादी है लगभग 40,000। हमारे कस्बे से जुड़े हुए 10-12 गांव भी हैं, छोटे छोटे, उनकी आबादी लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग जब बिजनेस फेज आता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक जगह कंसंट्रेट होके, एक छोटे रेडियस में, जैसे जहां आपकी यूनिट लगी हुई है, उस यूनिट से 2, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक के दायरे को ही आप कवर करें। एकदम से हाथ पैर ना फैलाएं कि मुझे
तहसील लेवल पे, मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मुझे बहुत सारी सप्लाई करनी है, मुझे पैकिंग करनी है, मेरा टर्नओवर बढ़ाना है। इस तरीके से आप बिल्कुल शुरुआत ना करें। व्यापार एक पेड़ की जड़ों की माफिक है, जो पहले धीरे एक, एक से दो, दो से चार, चार से छह, इस तरीके से अपने आप बढ़ता चला जाता है। और इसके सफल होने की केवल एक ही शर्त है, आपकी क्वालिटी, आपकी नीयत और आपका व्यवहार। व्यवहार से ही व्यापार बना है। तो आप मेरी बात ध्यान रखें, छोटे इन्वेस्टमेंट में 7.5 HP मशीन लें। दूसरा, अगर आपके पास 3 फेज कनेक्शन नहीं है, कई जगह ये भी समस्या मैंने देखी है लोगों के पास कि 3 फेज कनेक्शन नहीं है, तो 3 फेज कनेक्शन ना होने की स्थिति में वो क्या करें, आप ये करें कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स की 7.5 HP की मोटर सिंगल फेज भी आती है। आप 7.5 HP मशीन में 7.5 HP की सिंगल फेज क्रॉम्पटन ग्रीव्स की एक मोटर लगा सकते हैं और बड़े आराम से वहां पे काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छी नीयत के साथ अच्छा व्यापार शुरू करिए। मुझे पूरा विश्वास है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सफल होंगे। और अगर मेरी बातें आपके व्यापार में काम आती हैं या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव बातें हैं, तो आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। थैंक यू सो मच।